नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव और आज हम बात करने जा रहे हैं योगी सरकार के उस फैसले की जिसने पूरे देश में सुरक्षा नीति को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यूपी सरकार अब एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर ऐसा शिकंजा कसने जा रही है जो भारत में पहले कभी नहीं देखा गया। जी हाँ, सिर्फ पकड़ना नहीं बल्कि उनका एक फुल प्रूफ बायोमेट्रिक डेटाबेस तैयार करना है ताकि वे किसी भी फर्जी पहचान के दम पर दोबारा देश में कदम न रख सके। सूत्र के अनुसार यूपी सरकार ने घुसपैठ के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए अब तक की सबसे सख्त और हाईटेक रणनीति तैयार की। एसआईआर सर्वे में जो भी अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या मिलते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और साथ ही उनकी फुल प्रोफाइलिंग की जाएगी। इस प्रोफाइलिंग में शामिल होंगे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट स्कैन, बायोमेट्रिक डेटा और उसकी पहचान से जुड़े सभी डिजिटल रिकॉर्ड। ये पूरा डेटा एक नेशनल नेगेटिव लिस्ट का हिस्सा होगा, यानी एक बार पकड़े गए घुसपैठिए का नाम देश भर में ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अब समझिए इसका मतलब क्या है। अगर कोई फर्जी आधार कार्ड बनवाने की कोशिश करे, अगर कोई अलग पहचान से वोटर आईडी बनाने की कोशिश करे या किसी नए दस्तावेज के लिए आवेदन भी करे तो ये नेगेटिव लिस्ट तुरंत अलर्ट कर देगी और उस व्यक्ति की पहचान फौरन ब्लॉक हो जाएगी। यानी घुसपैठ पर वन टाइम एंट्री पर नो सेकंड चांस। लेकिन योगी सरकार यही नहीं रुकी। राज्य में सालों से मौजूद उस काले नेटवर्क पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी जो फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड और बनावटी दस्तावेज बनाने में शामिल था। सरकार ने फर्जी दस्तावेजों की हाईटेक स्कैनिंग का आदेश दिया है। एआई बेस्ड वेरिफिकेशन से ये पता लगाया जाएगा कि पिछले वर्षों में किन किन दस्तावेजों में बदलाव, घुसपैठ, फर्जीवाड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश का ये मॉडल भारत में एक बिल्कुल नई मिसाल बनने जा रहा है, क्योंकि अब तक घुसपैठिया पकड़े जाते थे, मुकदमा चलता था, फिर वो किसी नाम से दोबारा लौट आते थे, लेकिन अब उनकी बायोमेट्रिक पहचान ही लॉक हो जाएगी, यानी देश में दोबारा घुसपैठ लगभग असंभव है। तो साफ है, ये सिर्फ एसआईआर सर्वे नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में सबसे बड़ा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि ये मॉडल आने वाले दिनों में कितने राज्यों में अपनाया जाता है और घुसपैठ के खिलाफ देश की सुरक्षा नीति को किस दिशा में ले जाया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।